हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का बेबी का शू बनाना बताऊंगी। ये 6 महीने से 1 साल तक के बेबी के लिए हैं। इसके लिए हम इस तरह से पायदान बनाएंगे, इस तरह से इसका बॉर्डर की लाइन बनाएंगे। चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद इसमें हम 12 चेन बुन लेंगे। टोटल 12 चेन हमें बुननी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 चेन बनाने के बाद हम 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में, ये देखिए आगे की 2 चेन स्किप की है, तीसरी चेन में हम इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसके बाद हम हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इस तरह से हर चेन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। टोटल 10 हाफ डबल क्रोशिया हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने 10 हाफ डबल क्रोशिया निकाल ली हैं। लास्ट वाला फंदा जो है हमारा, इसके अंदर हम एक ही फंदे में 5 हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक ही फंदे के अंदर हमें 5 हाफ डबल क्रोशिया निकालनी है, जिससे कि ये राउंड में दूसरी साइड घूमने लगेगा। देखिए मैं अभी आपको 5 हाफ डबल क्रोशिया निकाल के दिखाती हूँ इस फंदे में। 3, 4 और ये 5। ये देखिए इसको खींच के टाइट कर देंगे। अब ये देखिए, ये दूसरी साइड जो हमने डबल क्रोशिया निकाली थी, इसके बिल्कुल बराबर में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे सिंगल सिंगल। ये देखिए बिल्कुल उसके अपोजिट साइड जो हमने अभी हाफ डबल क्रोशिया निकाली थी ना, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड एक एक हाफ डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे। इस तरह से टोटल 9 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे हम। देखिए ये मैंने 9वीं हाफ डबल क्रोशिया निकाल ली। इसके बाद ये जो हमारी सबसे पहले वाली चेन थी, इसके अंदर हम फिर से जैसे हमने इस साइड 5 हाफ डबल क्रोशिया निकाली थी एक ही फंदे में, सेम उसी तरह से इस चेन में भी हम 5 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। एक ही फंदे में 5 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, जैसा हमने दूसरी साइड किया था। देखिए एक ही फंदे में मैं बार बार हाफ डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। टोटल 5 हाफ डबल क्रोशिया मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने एक ही फंदे में 5 डबल क्रोशिया निकाल ली हैं। अब ये जो सबसे ऊपर वाली चेन थी हमारी, सबसे पहले वाली, इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को ख़त्म कर देंगे। ये हमारा पहला राउंड ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब हम एक चेन बुनेंगे। इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे और सेम उसी फंदे से, ये देखिए एक चेन और बुन ली मैंने। अब सेम उसी फंदे में, देखिए सेम इसी चेन में मैं इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया निकालूंगी। इसके बाद मैंने जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया यहाँ तक निकाली थी सिंगल सिंगल, उन सब के ऊपर मैं सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। टोटल 9 हाफ डबल क्रोशिया मैं और निकाल लूँगी इन सब के ऊपर। इस तरह से ये देखिए मैंने लास्ट में ये मैंने पूरी सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया निकाली। अब इसके बाद ये जो 5 का ग्रुप है, ये देखिए इसके ऊपर की जो चेन है, इन सब चेनों में से हम 2-2 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। हर चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए एक निकाली मैंने एक चेन में। अब सेम उसी चेन में मैं एक और हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल लूँगी। इसके बाद अगली चेन में फिर से देखिए मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया निकाला और सेम उसी चेन में मैं एक और हाफ डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। इस तरह से ये मैं पूरे 5 के ग्रुप में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी हर चेन के अंदर। ये देखिए लास्ट वाली चेन में भी मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल लूँगी। अब बिल्कुल जो हमने सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, बिल्कुल उसके सामने फिर से हम सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल 9 हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे सिंगल सिंगल और लास्ट वाले कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए इस तरह से
हर चेन में मैं सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखिए मैंने लास्ट तक बना ली है यहाँ तक। अब ये जो हमने इस साइड बुना था जिस तरह से 5 के ग्रुप में 2-2 डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पे भी हम 5 के ग्रुप वाली जो चेन है हर चेन में मैं 2-2 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। इस तरह से देखिए हर चेन में मैं 2-2 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी, बिल्कुल जैसे मैंने दूसरी साइड किया था। ये देखिए लास्ट वाली फंदे में मैं इस तरह से, ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया निकाल ली मैंने। अब इसके बाद मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी सबसे पहले वाली चेन में और इस राउंड को भी मैं ख़त्म कर लूँगी। ये मेरा सेकंड राउंड भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखिए इस तरह से दिख रहा है ये। इसके बाद मैं इस तरह से चेन बुनूंगी और सेम उसी फंदे से मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई शुरू करूँगी। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया निकाली, इसके बाद मैं 9 सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी, जैसा कि हम हर राउंड में कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 9 हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी सिंगल सिंगल। ये देखिए अब ये जो 5 के राउंड का जो हमारा चल रहा था जिसमें हमने 2-2 हाफ डबल क्रोशिया निकाली थी, अब इन 2-2 हाफ डबल क्रोशिया में से हमें पहले वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया निकालनी है और दूसरे वाले में 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए एक निकाली मैंने दूसरे में और सेम उसी फंदे में अब मैं एक और हाफ डबल क्रोशिया निकालूंगी। इसके बाद फिर अगली चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया निकालनी है और इसके बाद अगली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया निकालनी है। इसी तरह से ये पूरे ग्रुप में हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये जो 5 के ग्रुप में यहाँ से लेके यहाँ तक हम निकाल लेंगे। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद अगले में 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करूँगी। देखिए मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद ये सब जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया निकाली थी हाफ डबल क्रोशिया, उसमें हम सब में सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। टोटल 9 फंदे थे हमारे, 9 फंदे में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया निकाल के लास्ट में पहुंच गए। ये देखिए लास्ट तक मैंने बुन लिया। जैसे हमने इस साइड बुना था सेम इसी तरह अब हम इस साइड भी 5 के ग्रुप में एक फंदे में हम पहले एक हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे, उसके बाद दूसरी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे, बिल्कुल जैसे हमने उस साइड बुना था उसी तरह से हम इस साइड भी बुन लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए मैंने पूरा बुन लिया है। अब मैं स्लिप स्टिच के साथ अपने इस तीसरे राउंड को भी यहीं पे ख़त्म कर दूँगी। इस तरह से देखिए तीसरा राउंड मेरा ख़त्म हो गया है। अब हम एक चेन बुनेंगे इस तरह से। इसके बाद सेम उसी फंदे में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसके बाद अगले 9 फंदे में हम फिर से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बुन लेंगे इस तरह से। और इस पूरे राउंड को अब हम सिंपल हाफ डबल क्रोशिया बुनते हुए ही इस तरह से, ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पे मैं फिर से एक फंदे में एक डबल क्रोशिया और एक फंदे में 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल रही हूँ, जैसा हमने बिल्कुल पिछले राउंड में किया था सेम उसी राउंड की तरह हम इस राउंड में भी करेंगे। जो 5 का ग्रुप है इसमें एक फंदे में एक हाफ डबल क्रोशिया और एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक, और फिर इसके बाद यहाँ तक हम सिंगल बनाएंगे। उसके बाद दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से एक फंदे में एक और एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को बिल्कुल पिछले राउंड की तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये मेरा सूसोल बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इस पर ऊपर बुनाई करना शुरू करते हैं। ये देखिए इसको अब हम ऊपर की साइड उठाएंगे। ये जो हमें चेन दिख रही है ना, इसका जो बैक साइड का लूप है, ये देखिए ये फ्रंट साइड के लूप हैं और ये बैक साइड के। तो बैक साइड के लूप को हम इस तरह से उठाएंगे, सिर्फ एक ही लूप को उठाएंगे और उसमें इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये हम पूरा ऐसे उठाते हैं ना हर बार, ऐसे ना उठा के ये आगे वाले को छोड़ के ये जो पीछे वाला है, ये देखिए पीछे वाले को हम इस तरह से उठाएंगे
और इस तरह से इसमें हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। इस पूरे राउंड को हम इसी तरह से ख़त्म कर देंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड को फिनिश कर लेंगे। देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक वापस ले आएंगे। देखिए मैंने यहाँ तक पूरा बुन के वापस ले आई हूँ। इस तरह से ये हमारा ऊपर उठने लग जाता है। और ये देखिए अब मैं स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से दूसरा धागा अपना अटैच कर लूँगी। हमें दूसरे धागे को स्लिप स्टिच से ही अटैच कर लेना है। इस तरह से देखिए इस धागे को खींच के इसे टाइट कर देंगे और रेड वाले धागे को मैं बुनाई में लेती जाऊंगी। देखिए मैं जैसे बुनाई में लूँगी उसी तरह आप भी ले लेना। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद अगली चेन से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया की बुनाई शुरू करेंगे। ये देखिए मैं इस तरह से हर चेन में सिंगल क्रोशिया निकाल रही हूँ एक एक। इस तरह से मैं ये पूरी राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इसके बाद इस तरह से मैं ये वापस से अपना दूसरा धागा उठाऊंगी, दूसरे कलर का रेड वाले धागे को छोड़ दूंगी मैं और इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के ख़त्म करेंगे। इसको रेड वाले को खींच के टाइट करेंगे। अब हम एक चेन बुनेंगे। चेन बुनने के बाद अगले फंदे से हम फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे हर फंदे में। इस तरह से सिंगल क्रोशिया की बुनाई करेंगे और इस राउंड को भी मैं ख़त्म कर लूँगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा बुन लूँगी। ये देखिए मैंने स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को भी ख़त्म कर लिया है और इस धागे को यहाँ पे तोड़ दिया है। इसको हम इस तरह से खींच के सुई से या क्रोशिया से मर्ज कर देंगे। अब ये देखिए मैंने इसे हाफ में इस तरह से फोल्ड करूँगी और बिल्कुल आमने सामने 2 मार्क लगा दूँगी किसी धागे से। यहाँ से 12 फंदे गिनेंगे, यहाँ से 12 फंदे गिनेंगे। 20 चेन गिनने के बाद दोनों साइड से 24 चेन हम गिन लेंगे और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। पहले वाले निशान में हम क्रोशिया को डालेंगे और धागे को निकाल देंगे और यहाँ से हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे दूसरे वाले निशान तक जो हमने दूसरी तरफ धागा लगाया हुआ है। इस तरह से इसके बाद अब देखिए हम यहाँ पे 3 चेन बुनेंगे इस तरह से। अब हमें फंदे घटाने हैं, ठीक है। हमें साथ में दो दो डबल क्रोशिया की बुनाई करनी है साथ में। अगली चेन से इस तरह से अगली चेन से हम इस तरह से डबल क्रोशिया निकालेंगे, उसे पूरा नहीं निकालेंगे। इसके बाद अगली चेन में फिर डबल क्रोशिया निकालेंगे, इसको भी पूरा नहीं निकालेंगे और अब इन तीनों फंदों को हम साथ में निकाल देंगे। इस तरह से ये हम फंदे घटा रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए मैं अगले फंदे में डाल रही हूँ, इस तरह से अगली चेन में मैंने डाला और इसे पूरा नहीं निकाला। इसके बाद फिर से मैंने अगली चेन में डाला और इसको भी पूरा ना निकाल के इस तरह से मैं अब तीनों को साथ में निकाल दूँगी, ठीक है। इसी तरह से हमें 11 बार करते हुए यहाँ तक लेके आना है। ये देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। मैंने 10 बार 2 डबल क्रोशिया साथ में ली थी। इसके बाद ये मैं एक डबल क्रोशिया ली और इसी में दूसरी डबल क्रोशिया ली और अब इन दोनों को साथ में निकाल दिया। टोटल मैंने 11 डबल क्रोशिया साथ में निकाली हैं 11 बार। अब ये लास्ट में हम दूसरे मार्क को हटा के इस फंदे में, क्योंकि हमारे पास एक ही फंदा है तो इसमें हम सिंपल डबल क्रोशिया अपनी बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से आगे का पोर्शन हमारा तैयार होने लगा है। अब इसके बाद हम फिर से 3 चेन बुनेंगे और सेम इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी बुनेंगे। ये देखिए पहले फंदे को छोड़ के दूसरे से हम 2 डबल क्रोशिया साथ में इस तरह से पूरा इसे ख़त्म नहीं करेंगे। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और अब तीनों फंदों को साथ में निकाल देंगे। इस तरह से हम 5 बार और करेंगे। इस तरह से एक लिया, अब सेकंड में डाला उसे बिना ख़त्म किए और इसको भी पूरा ख़त्म नहीं किया और अब तीनों को साथ में निकाल दिया। इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिया है पूरा। मेरी लास्ट में 2 बची हैं। ये देखिए 3 चेन जो बुनी थी इसको भी हम एक
फंदे की तरह ही काउंट करते हैं। तो एक मैंने इसमें निकाला और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरह से मैंने एक और लिया और यहाँ से अब मैंने दोनों को साथ में निकाल दिया। ये देखिए 2 राउंड के बाद इस तरह से मेरे आगे का पोर्शन तैयार हो गया है। देखिए इसके बाद ये देखिए मेरा इस तरह से पूरा तैयार होने लगा है। अब यहाँ से हम एक चेन बुनेंगे पहले और ये जो ऊपर की चेन हमें दिख रही हैं इन सबको अगली चेन से हम इस तरह से भरना शुरू करेंगे और एक साथ इन सब चेनों को हम निकाल देंगे। इस तरह से हम भरेंगे 4 5 और ये 6, सॉरी वो मेरा 5वां धागा था और ये है मेरा 6 नंबर का फंदा। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे भर लिए हैं और इनको साथ में इस तरह से मैं निकाल दूंगी। देखिए ये मेरा आगे का पोर्शन इस तरह से तैयार हो गया है और इस धागे को अब हम एक इस तरह से चेन बुनने के बाद काट के इसमें मर्ज कर देंगे। ये देखिए ये मेरा पूरा इस तरह से मैंने फिनिशिंग किया, इसकी सारे धागे काट के मर्ज कर दिए हैं। अब यहाँ से हम इसको ये जो कॉर्नर की फर्स्ट चेन थी हमारी, यहाँ से हम इसके फंदे उठाना शुरू करेंगे दूसरे कलर से। यहाँ से हम रेड कलर का धागा लगाएंगे अपना और इस तरह से हम यहाँ से अपने फंदे उठाना शुरू करेंगे इसके फ्रंट की बुनाई के लिए। इस तरह से हर चेन में एक एक चेन उठाएंगे इस तरह से आगे जाते हुए और उसमें सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे इस तरह से। टोटल 11 चेन उठाएंगे हम। ये देखिए 2 इस तरह से टोटल 11 सिंगल क्रोशिया हम निकाल लेंगे दूसरे कॉर्नर तक। देखिए इस तरह से आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से यहाँ तक निकाल लें। ये देखिए मैंने 11 फंदे उठा लिए हैं सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब यहाँ से मैं एक चेन बुनूंगी, इसके बाद इसको पलट लूँगी और सेम जिसमें मैंने एक चेन बुनी है सेम उसी फंदे से मैं अपनी बुनाई शुरू करूँगी, क्योंकि दोनों कॉर्नर पे हमें हर बार एक फंदा इंक्रीज करना है ताकि हमारे दोनों कॉर्नर निकलते जाएं बाहर की साइड। इस तरह से मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई कर लूँगी सेकंड राउंड में और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बुन लूँगी। देखिए मैंने लास्ट तक बुन लिया है। लास्ट में जो हम टर्निंग चेन लेते हैं, देखिए जो हम लास्ट में 3 टर्निंग चेन लेते हैं उसमें भी मैंने बुनाई कर ली है और फिर से मैंने 2 चेन लेके अब सेम उसी चेन से मैं अपनी बुनाई फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अगले राउंड की। यहाँ से मैं हर फंदे में हाफ डबल क्रोशिया बुन रही हूँ इस तरह से। ये मेरा तीसरा राउंड है, इसको मैं यहाँ तक पूरा फिनिश कर लिया। देखिए मैंने अब ये देखिए मैंने लास्ट वाले फंदे में इसको इस तरह से उठा के बुना और ये जो टर्निंग चेन लेते थे ना हम, ये देखिए लास्ट में जो हम चेन लेते हैं पलटने के लिए उसमें भी मैं एक अपना इस तरह से फंदा निकाल लूँगी तो ये मेरा एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा इस तरफ। अब इसके बाद मैं चौथी राउंड अपनी शुरू करूँगी। फिर से हम 2 चेन बुनेंगे इस तरह से, इसको पलट लेंगे और सेम उसी फंदे से ये देखिए सेम उसी चेन से मैं अपनी फिर से हाफ डबल क्रोशिया का एक राउंड कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से यहाँ तक। ये देखिए मैंने लास्ट में यहाँ तक अपना बुन लिया है। यहाँ पे भी देखिए मैं लास्ट में जो चेन होती है उसमें से भी इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी ताकि मेरा यहाँ पे भी एक फंदा इंक्रीज़ हो जाए और इस तरह से 2 चेन बुनने के बाद मैं फिर से इसको पलट के सेम उसी चेन से एक बार और अपने राउंड कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक। ये देखिए मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 2 चेन बुनेंगे। अब ये हमारा लास्ट राउंड है, ये हमारा 6 नंबर का राउंड है, ठीक है। हमें 6 लाइनें बुननी हैं इसमें।
इस तरह से। इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 6 लाइन का बुन रही हूँ, आप चाहें तो 6 लाइन का बुन सकते हैं इसको। इस तरह से ये देखिए मैंने पूरी राउंड कंप्लीट कर ली है। इसके बाद ये देखिए इस तरह से ये मेरी पूरी 6 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। 6 लाइन कंप्लीट होने के बाद मैं एक फंदा लगा के इसको यहाँ से काट के मर्ज कर दूँगी। ये देखिए मेरा आगे का पोर्शन इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से अपना फंदा उठाएंगे। ये देखिए बिल्कुल जस्ट कॉर्नर से एक फंदा पहले वाला, जस्ट एक फंदा बिल्कुल पहले वाला कॉर्नर से यहाँ से हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। यहाँ से हम फिर से अपना रेड कलर का धागा अटैच करेंगे इसमें, और अटैच करने के बाद इस तरह से मैं इसको घुमा लूँगी और इस धागे को इसमें एक चेन के साथ खींच लूँगी और इसको मैं बुनाई में लेती जाऊँगी इस धागे को। अब इसके बाद हर चेन में मैं एक हाफ़ डबल क्रोशिया निकालूँगी। अगली चेन से मैं ये देखिए हाफ़ डबल क्रोशिया निकालने स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से लेके अगले कॉर्नर तक हर चेन में मैं एक एक हाफ़ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी इस तरह से। यहाँ से लेके मैं पूरा यहाँ से बुनते हुए लास्ट तक यहाँ तक लेके एक एक हाफ़ डबल क्रोशिया बुन लूँगी। अब यहाँ से ये देखिए मैं बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ, और ये जो सबसे लास्ट से बिल्कुल जस्ट एक फंदे पहले वाले में से हमें इस तरह से एक फंदा और उठाना है। देखिए अब इसमें हम एक चेन बुनेंगे और इसको पलट लेंगे। ठीक है, इसको पलटने के बाद पहले को छोड़ के सेकंड वाली चेन से इस तरह से हम अपनी हाफ़ डबल क्रोशिया की बुनाई शुरू करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 10 चेन बुन ली है मैंने। अब ये मैं इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया को पूरा नहीं निकालूंगी, और इसके बाद एक और हाफ़ डबल क्रोशिया उठाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको भी मैं पूरा नहीं निकालूंगी, और अब तीनों फंदों को साथ में इस तरह से पूरा निकाल दूंगी। और इसके बाद मैं सिंपल अपनी हाफ़ डबल क्रोशिया बुन लूँगी अगले फंदे में। इसके बाद एक हाफ़ डबल क्रोशिया और बुन लूँगी मैं। इसके बाद यहाँ से देखिए मैं फिर से एक फंदा घटाऊँगी, इस तरह से पूरा नहीं निकालूँगी इस हाफ़ डबल क्रोशिया को, एक हाफ़ डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी और इसको इस तरह से साथ में निकाल देंगे। ये हमने 2 फंदे घटा दिए। इसके बाद फिर से हम इसे सिंपल हाफ़ डबल क्रोशिया से बुनेंगे। इस तरह से सिंपल हाफ़ डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए इस तरह से। अब हम एक और इस तरह से फंदा घटा रहे हैं, और अब इन तीनों को देखिए इस तरह से साथ में ले लिया मैंने। अब हम लास्ट कॉर्नर तक अपनी सिंपल सिंगल सिंगल हाफ़ डबल क्रोशिया यहाँ तक बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मैंने पूरी हाफ़ डबल क्रोशिया बुन ली है यहाँ तक। अब देखिए ये लास्ट वाली टर्निंग चेन में मैंने यहाँ से नहीं बुना, और यहाँ से मैं एक चेन लेके इसको पलट लिया, और पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन से इस तरह से मैं हाफ़ डबल क्रोशिया की बुनाई करूँगी और दूसरे कॉर्नर तक ले जाऊँगी इसको। इस तरह से मैं यहाँ से पूरी हाफ़ डबल क्रोशिया की बुनाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी हाफ़ डबल क्रोशिया की बुनाई की, और लास्ट वाली चेन को नहीं बुना, टर्निंग चेन को। एक चेन बुनने के बाद मैंने इसको पलट लिया, और अब मैं सिंगल क्रोशिया की बुनाई करूँगी। ये देखिए हर फंदे में मैं सिंगल क्रोशिया की बुनाई कर रही हूँ, और 10 चेन बुनने के बाद ये देखिए इस तरह से मैं 2-2 सिंगल क्रोशिया एक साथ लूँगी। ये देखिए इस तरह से 2 ली मैंने और एक साथ निकाल दी। अब देखिए मैं एक सिंगल क्रोशिया लूँगी इस तरह से सिंगल, और अब ये मैं साथ में लूँगी इस तरह से। ये देखिए ये मैंने सिंगल निकाली। इसके बाद फिर से हम एक और फंदा घटाएंगे। इस तरह से एक लिया मैंने सिंगल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक अब मैं पूरा बुन लूँगी सिंगल क्रोशिया से। देखिए
मैंने यहाँ तक पूरा बुन लिया। लास्ट की टर्निंग चेन पे हम फंदे को नहीं बुनेंगे, एक चेन बुन के इसको पलट लेंगे और अगली चेन से मैं हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करूँगी अपनी। इस तरह से मेरी हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई हो रही है। ये मेरा 4th राउंड ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं एक चेन बुनूंगी और इसमें मैं सिंगल क्रोशिया की बुनाई करूँगी। यहाँ से यहाँ तक नहीं, सिंगल नहीं, मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करूँगी। ये देखिए मैंने हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई इसमें कर ली है। ये मेरा 5th राउंड ख़त्म हो गया है। यहाँ से मैं अपना दूसरे कलर का धागा अटैच करूँगी। रेड वाले धागे को काट के मर्ज कर दूँगी और दूसरे कलर के धागे से मैं इसका बॉर्डर बनाऊँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया की मदद से मैं इसका बॉर्डर बनाऊँगी। इस तरह से अगर आप चाहें तो बनाएं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो बनाएं वरना ना बनाएं। ये देखिए मैंने इसका बॉर्डर बना के इसके सारे धागे काट दिए हैं और मर्ज कर दिए हैं इसी में। अब हम इसको इस तरह से देखिए, ये हमारा जूता पूरा तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम इसका रिबन बनाएंगे बांधने वाला। इस तरह से हम चेन बुनेंगे। हम टोटल 110 चेन बुनेंगे, ठीक है। टोटल 110 चेन बुनने के बाद इस तरह से हम इसको निकाल देंगे और यहाँ से अब हम इसको रिबन को इसमें डालेंगे। इस तरह से सूलेस को इसके अंदर डाल देंगे। ये दूसरी साइड से भी हम इस तरह से डालेंगे, बिल्कुल जैसे हम जूतों में डालते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही हम इसमें ये डालेंगे। अब दूसरी साइड से निकालेंगे हम इसे इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए। इस तरह से हम इसको इसमें डालेंगे। मैं आपको ये पूरा फिनिश करके दिखाती हूँ। मैंने और भी जूतों की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को भी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमारा कितना प्यारा जूता तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।